नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब एनडीए सरकार बनाने की तैयारियां हो चुकी हैं तेज और आज एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है सीधे लाल कृष्ण आडवाणी से, जो कि बीजेपी के काफी ज्यादा कद्दावर नेता हैं और इसी के साथ भारत रत्न भी जो है वो मिल चुका है लाल कृष्ण आडवाणी के लिए। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की लाल कृष्ण आडवाणी से, उनके घर पर जाकर जो है वो तमाम परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और तमाम हालचाल जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी से नरेंद्र मोदी ने लिया और इसी के बाद सीधा नरेंद्र मोदी मिलने पहुंचे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से। जी हां, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे ही नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं पूर्व राष्ट्रपति के घर पर, किस तरीके से उन्हें मिठाई और फूलों का गुलदस्ता देकर जो है वो स्वागत किया गया है। और इसी के साथ अगर नरेंद्र मोदी या फिर देश के पूर्व राष्ट्रपति की बात करें तो दोनों के रिश्ते पहले भी सही रहे हैं। और आपके लिए बता दें कि जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं वो एनडीए की तरफ से ही देश के राष्ट्रपति बने थे और उनके बाद जो है यानी कि 2022 में ही उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। पर अब की बात करें तो देखिए अब लगातार एनडीए की सरकार बनाने को लेकर जद्दोजहद जो है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि आज सीधे सीधे तौर पर एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें नरेंद्र मोदी को जो है वो संसदीय दल का नेता चुना गया है। जिसके बाद ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि एक बार फिर से देश में बनने जा रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, यानी कि तीसरा टेन्योर शुरू होने जा रहा है नरेंद्र मोदी का। तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़ा झटका है तमाम इंडी अलायंस को, जो कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि शायद कुछ नेता या कुछ पार्टियों को इधर उधर करने से एनडीए की बन जाएगी सरकार। पर आज फिर एक बार जो है वो एनडीए का जो गठबंधन है वो एकजुट एक साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि आज जो एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई, चाहे वहां पर टीडीपी के प्रमुख हो या फिर जेडीयू या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, यहां पर प्रस्ताव पे सीधा समर्थन जो है वो आज कर दिया गया, जिससे तस्वीर साफ हो गई है कि 9 से 10 जून के बीच में फिर एक बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए लेने वाले हैं शपथ। देखिए जिस तरीके के आंकड़े सामने आए थे उससे तस्वीर ये था कि एक तरफ विपक्ष जो है वो लगातार खुशी मना रहा था और उनका कहना था कि ये लोकतंत्र है और हमें हार नहीं माननी चाहिए, यानी कि जो गठबंधन अभी तक ये कह रहा था कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, संविधान नहीं बचा है, अब अचानक से उसी गठबंधन के लिए देश में लोकतंत्र आ चुका है। जिस तरीके की बयानबाजी पिछले दिनों ही अखिलेश यादव के द्वारा की गई और देखिए अब इन तस्वीरों को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। इस तरीके से नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी मर्यादा नहीं भूलते हैं कि एक तरफ उन्हें संसदीय दल का नेता चुना गया, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से वो यानी कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इसी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी से जो है वो आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। और खबर ये भी आई थी देखिए, और इसी के बाद जो है वो नरेंद्र मोदी ने मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की है और अब शाम तक जो है वो सरकार बनाने का प्रस्ताव जो है वो एनडीए की तरफ से पेश किया जाएगा। जी हाँ, आज नरेंद्र मोदी जो है वो आज शाम को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिल सकते हैं और सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश कर सकते हैं और इसी के साथ जो है वो तमाम बड़े नेता उनके साथ जा सकते हैं, जैसे कि अमित शाह, राजनाथ या नीतीश कुमार और टीडीपी के प्रमुख भी जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ शाम को नजर आ सकते हैं। देखिए हम आपके लिए बता दें कि ये जो तीसरा टेन्योर शुरू होने जा रहा है ये बीजेपी और एनडीए दोनों के लिए ही खास है और इंडी गठबंधन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि तीसरी बार शपथ लेने वाले, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी दूसरे व्यक्ति हैं, वो भी जवाहरलाल नेहरू के बाद, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे और देश के पूर्व
प्रधानमंत्री भी हैं जिनके नाम पर कई बार बयानबाजी भी करते हुए नजर आते हैं राहुल गांधी कि किस तरीके से कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। पर आपके लिए बता दें कि आज एनडीए की सरकार को लेकर बीजेपी के ही नेता शहनवाज हुसैन का भी बयान सामने आया है और उन्होंने सीधे सीधे तौर पर जो है वो विपक्ष पर हमला बोला है। आज जिस तरीके से एनडीए की सरकार फिर एक बार सत्ता में वापसी कर रही है, सुनिए क्या कह रहे हैं शहनवाज हुसैन। देखिए, नीतीश कुमार जी ने और चंद्रबाबू नायडू जी ने साथ में जितने हमारे एलाइज हैं, उन्होंने जिस तरह का भरोसा दिखाया है, जिस तरह की बातें कही है, जो लोग भ्रम पैदा कर रहे थे, आज उनको पता लग गया होगा कि ये एनडीए है, ये ऑर्गेनिक अलायंस है, ये इकट्ठे एकजुट हैं, ये 5 साल तक काम करेंगे। और नीतीश कुमार जी ने तो ये भी कहा है कि 29 में और ज़्यादा ताकत से हम लोग जीत के आएंगे। जो पिछली बार, जो इस बार में कुछ सीटें रह गईं, उस सीटों को भी जीतेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार ये देश प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ चुका है। आज वो नेता चुने गए हैं, जल्द शपथ लेंगे और देश के लोगों की जो उम्मीद थी उस पर पूरी तरह से खड़े उतरेंगे। आ गए हैं मोदी, शपथ ले रहे हैं मोदी, प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी। देखिए, चंद्रबाबू नायडू जी ने भी भूरी भूरी प्रशंसा प्रधानमंत्री की है। उन्होंने कहा कि यही समय है, राइट टाइम है राइट लीडर के लिए। और उन्होंने अपने जीवन में ये दौर देखा है कि जिस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को इकोनॉमिक पावर बनाएंगे, आगे देश को ले जाएंगे। आज चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी दोनों ने देश के लोगों का मन जीत लिया है। मोदी जी की बारे में जो शब्द कहे हैं, पूरे देश में इसको लेकर खुशी की लहर है। आ गए हैं मोदी, प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी। बहुत दुखद है, कंगना रनौत अभी नई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनी गई हैं और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जिस तरह एक महिला कांस्टेबल द्वारा उनको थप्पड़ मारा गया, उनको गालियां दी गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की स्थिति के बारे में कभी कल्पना नहीं थी कि इस तरह उनके साथ ये व्यवहार होगा, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। आइंदा प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो एजिटेशन से निकले हुए लोग हैं, ऐसे लोग जो फोर्स में हैं, उनकी एक्टिविटी पर ध्यान रखना चाहिए कि उसने किस तरह से हाथ चलाने का काम किया। ये बहुत दुखद। देखिए, कांग्रेस के नेता हमारे एलाइज पर ज़्यादा ही भरोसा कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी के बयान के बाद कांग्रेस के नेताओं का, कमलनाथ जी का आंख खुल जाएगा। उनको पता लग जाएगा कि जिस तरह बीजेपी का एक एक सांसद मोदी जी के साथ है, उसी तरह एनडीए का एक एक सांसद, एक एक नेता चट्टान की तरह मोदी जी के साथ खड़ा है। और उन्होंने अपनी बात को दोहराने का काम उन सब ने आज किया है। लेकिन कमलनाथ जी जो खुद ही पैसे का दुरुपयोग करते थे, अब बीजेपी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहले तो उनके बारे में तरह तरह की चर्चा थी, उनके पार्टी के लोग भी उन पर भरोसा अब नहीं करते हैं। पहले तो चर्चा थी कि वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, और जब चुनाव हार गए तो हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेकर, जहां आप मुख्यमंत्री थे, जहां आप नेता थे कांग्रेस के, आपने विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बुरी तरह हरवाया, लोकसभा का चुनाव भी कांग्रेस बुरी तरह हारी, तो हार की जिम्मेदारी कमलनाथ जी को लेनी चाहिए या नीतीश कुमार जी या नायडू जी पर डोरे डालनी चाहिए। ये सीधे तौर पर शहनवाज हुसैन ने कहा है कि जो लोग एनडीए को कमजोर समझ रहे थे, ये उन लोगों के लिए तमाचा है, क्योंकि एनडीए के नेता आज भी एक साथ एकजुट खड़े हुए हैं और फिर एक बार एनडीए की सरकार जो है वो बनने जा रही है। खैर, आप लोगों का इस पूरे मामले पर जो भी कहना हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।